हेलो दोस्तों, मैं हूं सुजित और इस वीडियो के द्वारा आप तक पहुंचते हुए मुझे बहुत ही खुशी है। यीशु मसीह के काम करने का ढंग बहुत ही अलग है। जब वह निर्धनों को देखता है, कहता है कि तू धनवान है। निर्बलों को देखकर कहता है तू बलवान है। और बीमारियों को देखकर कहता है कि बीमारी तेरा कोई हक नहीं। और बीमारों को देख करके कहता है कि तू ठीक है। क्योंकि यीशु मसीह को मालूम है कि उसने हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया। और जब वह अपने मुंह से उन वचनों को निकालता है, उसको मालूम है कि उसके वचन में वो सामर्थ है कि वह उस कार्य को पूरा करके ही उस तक वापस पहुंचेगी। लेकिन कई बार हम वैसा नहीं कर पाते। लेकिन आज यीशु मसीह कहता है कि हे मेरे बच्चे, मैं तेरे जीवन को बदलना चाहता हूं ताकि तू भी अपने शब्दों को मेरे समान उपयोग करे। रोमियो की पुस्तक उसके 4वें अध्याय में इस प्रकार से हम पढ़ते हैं कि वह उन बातों को ऐसा बुलाता है जैसे कि वो बातें शून्यता से अस्तित्व में आ जाती हैं। वह उन बातों को बुलाता है जो कि है ही नहीं, लेकिन उसके बुलाने से वे बातें अस्तित्व में आ जाती हैं, क्योंकि उसमें वो सामर्थ है और वह सामर्थ उसके शब्दों में है, उसके वचनों में है। और आज प्रभु कहता है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, तेरे मुंह में भी मैंने उन वचनों को डाला है ताकि तू उन वचनों के द्वारा अपनी परिस्थितियों को बदल दे। इसलिए जरूरी है कि हम भी विपरीत परिस्थितियों के बीच में अंधकार या फिर उन विपरीत परिस्थितियों की महिमा ना करें, परंतु प्रभु यीशु मसीह की महिमा करें और उसके शब्दों को हम उपयोग करें। बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे भाइयों बहनों इस बात को जानना, क्योंकि कई बार जब हम विपरीत परिस्थितियों में उलझे रहते हैं तो हम कई बार अंधकार के बारे में, विपरीत परिस्थितियों के बारे में, या हो सकता है बीमारियों के बारे में ही चर्चा करते 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 अपनी पूरी जो सामर्थ है और अपने पूरे समय को हम गवा देते हैं। लेकिन प्रभु कहता है कि ऐसा नहीं, तेरे मुंह में वो सामर्थ है कि तू भी उन बातों को जो तेरे सामने है ही नहीं, उनको अस्तित्व में ला सकता है, क्योंकि मैंने तेरे लिए सब कुछ पहले से पूरा कर दिया। यीशु मसीह ने अपने जान को दे करके, अपना जान को बलिदान करके, उसने पापों से और पापों के परिणामों से हमें मुक्ति दे दी। और वह कहता है कि मैंने तेरे शब्दों में वह सामर्थ रखी है ताकि तू भी मेरे समान अंधकार में ज्योति को उत्पन्न करे। देखिए, उत्पत्ति की पुस्तक में हम पढ़ते हैं, जब परमेश्वर ने अंधकार को देखा, उसने कहा उजियाला हो, और तुरंत ही वहां सब जगह ज्योति आ गई। हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने अंधकार को देखा, वह एक साथ बैठ करके अंधकार के बारे में चर्चा करने नहीं लगा, परंतु उसने कहा अंधकार में ज्योति उत्पन्न हो। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह जो है ही नहीं उसको इस प्रकार बुलाता है और उन्हें अस्तित्व में लेके आता है। दूसरी तरफ जो बातें हैं और जो हमारे विरोध में हैं, उनको वह अपने वचनों के द्वारा शून्यता की ओर ले जाता है। एक तरफ वह ज्योति उत्पन्न करता है, दूसरी तरफ वह अंधकार को नष्ट करता है। और वही सामर्थ हमारे अंदर है, वही सामर्थ आपके अंदर है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें भय की आत्मा नहीं दी, परंतु पराक्रम की आत्मा दी है, जिसके द्वारा हम भी उसके शब्दों के द्वारा अपनी परिस्थितियों को बदल सकते हैं। और यह केवल कोई पॉजिटिव कन्फेशन नहीं, लेकिन यह परमेश्वर के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए जो उसने पूरा किया है, उन कामों का वर्णन करना है। परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 8वें अध्याय में कि हमें उसकी महिमा करनी चाहिए, उसका धन्यवाद करना चाहिए, उसकी स्तुति करनी चाहिए और उसके वचनों को अपने मुंह में रख करके उसकी घोषणा करनी चाहिए। क्योंकि जब हम उन बातों की घोषणा करते हैं जो कि यीशु मसीह को महिमा देती हैं, हमारे चारों ओर की परिस्थितियां बदलने लगती हैं। और यीशु मसीह कहता है कि तू भी अपने पिता के सदृश बन और अपने वचनों के द्वारा चीजों को बदल। जब तू अंधकार को देखता है, ज्योति की घोषणा कर। जब तू बीमारी से जकड़ा है, कह कि मेरे कोड़े खाने से तू चंगा हो गया। जब तू निर्धन अवस्था में पड़ा है, तो कह कि यीशु मसीह के कंगाल होने से मैं धनी बन जाता हूं, क्योंकि यीशु मसीह ने मेरे लिए सब कुछ पूरा कर दिया।
प्यारे दोस्तों, आपके जीवन में वह सामर्थ आज इस वचन के द्वारा आ रही है। आप अपने चारों ओर क्या देखते हैं? क्या आप संघर्ष में उलझे हुए हैं? क्या आप अंधकार से पीड़ित हैं? क्या आप सोचते हैं कि कोई भी आपके जीवन में आशा नहीं है? मैं आपको बता दूं, आपके अंदर परमेश्वर का वचन उस सामर्थ को लेके आता है, ताकि जब आप उसके वचन को अपने मुंह से घोषणा करते हैं, आपके चारों ओर की परिस्थिति बिल्कुल बदल जाती है। हम देखते हैं कि अब्राहम ने इसी प्रकार अपने मुंह से कहा कि परमेश्वर ने जो मुझसे वायदा किया है उसे पूरा करने के लिए वह बिल्कुल सामर्थी है। और हमने देखा कि जब वह 100 साल का हो गया था, परमेश्वर का वचन, वायदा उसके जीवन में पूरा हुआ और उसने आशीष को पाया। क्या आप तैयार हैं अपने मुंह से अपनी परिस्थितियों को बदलने के लिए? क्योंकि आपके अंदर पवित्र आत्मा वह सामर्थ और वचन को देता है, ताकि आप भी उसी की तरह उन चीजों को बुलाएं जो कि हैं ही नहीं, लेकिन आपके बुलाने से वे अस्तित्व में आ जाएंगी। और जब आप उस अंधकार की ओर मुड़ करके बोलेंगे कि यीशु के नाम से मैं ज्योति की घोषणा करता हूं, मैं चंगाई की घोषणा करता हूं, छुटकारे की घोषणा करता हूं, क्योंकि यीशु मसीह ने मेरे लिए सब कुछ पूरा कर दिया है, आप छुटकारे को जरूर अभी इसी वक्त महसूस करेंगे। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। प्रभु यीशु मसीह, इस वचन के लिए धन्यवाद। जिस प्रकार आपके अंदर वो सामर्थ है ताकि आप उन चीजों को बुलाएं जो कि है ही नहीं और वे अस्तित्व में आ जाती हैं, उसी प्रकार मैं हमारे भाई बहनों के जीवन में उजियाले की घोषणा करता हूं, चंगाई की घोषणा करता हूं, शांति की घोषणा करता हूं, और मैं घोषणा करता हूं कि वे बातें जो इनके विरोध में हैं वे शून्यता की ओर चले जाएं और इनके जीवन में आशीष और छुटकारा अभी इसी वक्त आने पाए। यीशु मसीह आपसे बहुत ही प्रसन्न है और उसे खुशी है कि वह आपके साथ है और आपके साथ वह काम करने के लिए इच्छुक है। और वह हमारे साथ कैसे काम करता है? अपने शब्दों के द्वारा। तो आइए हम उसके शब्दों को अपने मुंह में रखें और उसके शब्दों की घोषणा करें, ताकि हमारी परिस्थितियां पूरी रीति से बदल जाएं। प्रभु आपको सबको आशीषित करे।